कहाँ गई देहरादून की वो हरियाली, कहाँ गया वो कल कल करता नहरों का पानी, कहाँ गई वो ठंडी हवाएं, कहाँ गई वो खुली फिजाएं। आज तो आती हैं नज़र ऊंची इमारतें और सड़कों पर पड़ा कूड़ा। कब आएगा वो सुकून फिर से जो देखा था मैंने सपना देहरादून का। दोस्तों, देहरादून में जो रिटायर्ड लोग बसते थे शांति और सुकून के लिए, एसी का समय आ गया है, पंखों को अलविदा कह दिया है। क्या सूरत हमने बना दी इस देहरादून की, क्या आपने सोचा है कभी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मटेला और आप देख रहे हैं संजय मटेला ब्लॉग्स। आज देहरादून के परिवेश में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तरक्की अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको अच्छे ढंग से पेश किया जाए तो जो यहाँ फैलाव जितना देहरादून का होता जा रहा है, उसके बारे में हमें भी सोचना है, आपको भी सोचना है और सबको मिलजुल के इसमें काम करना है। अपने देहरादून को स्वच्छ रखें, साफ रखें और हरियाली बहुत ज़रूरी है। देखिए जिंदगी, इस पे भी ज़रा ध्यान दें। पब्लिक से मेरी अपील है, कूड़ा देखिए। अच्छा, मेरे साथ आज गढ़वाल महासभा के महासचिव श्री गजेंद्र भंडारी और सरस्वती विहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री पंचम जी हैं। तो आज ये गांधी पार्क के सामने एक मोर्चा इन्होंने धरना दिया हुआ है, उसके बारे में इनसे थोड़ा बात करेंगे। आइए पहले भंडारी जी से बात करते हैं। नमस्कार। आज यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जिसका पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था और इसमें भू अध्यादेश और जो अन्य विषय थे उनके लेकर ये धरना था। लेकिन जैसे ही पिछले 2 दिनों से यहाँ पर अंकिता भंडारी अपहरण जो मामला चल रहा है और जो अब उनका हत्या हो चुकी है, तो उसमें ये अब पूरा जो हमारा जो आज का जो धरना है, सब इसमें लगे हुए हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो अंकिता भंडारी का जो जिस हिसाब से जो अपहरण हुआ, उसके बाद इतने दिनों बाद उसके जो लाश जो मिली है, जो नहर में डाली गई थी, उसके लिए सारे जो यहाँ पर जितने भी मातृ शक्ति है, युवा शक्ति, जितने भी जो संगठन के लोग आ रखे हैं, और सभी की एक ही मांग है कि जो दोषी है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो। पंचम जी बिष्ट जी से मैं थोड़ा इसकी जानकारी ले लेता हूँ। मैं पंचम सिंह बिष्ट हूँ, सरस्वती विहार विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री। आज का जो धरना कार्यक्रम है, ये संयुक्त मोर्चा की ओर से है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यदि इस प्रदेश में भू कानून लागू हो जाता पहले से, मूल निवास यहाँ के लोगों का प्रकरण का जो है सुलझ जाता, हेलंग की घटना यदि सुधर जाती, तो आज जो माफिया लोग हैं इनके हौसले बुलंद नहीं होती। और हमारी मांग है अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। अभी तो सुनने में ये भी आया है
उस रिसोर्ट में 2-3 लड़कियां और भी हैं। और देहरादून शहर का डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शहर फैलता जा रहा है आगे। इसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो पहले देहरादून था और आज के देहरादून में बहुत फ़र्क चेंजेस आ गए। और पहले क्लाइमेट जो आजकल जैसा क्लाइमेट चल रहा है, पहले इसी तरह का क्लाइमेट हुआ करता था। और बरसातों में हफ्ता हफ्ता बारिश हुआ करती थी, क्योंकि देहरादून में और नहरें, जो नहर थी यहाँ पे काफ़ी सारी, वो खुली हुई थी। जैसे ईसी रोड में नहर बहती थी, ईस्ट कैनाल रोड, वेस्ट कैनाल रोड, ये सब खुली हुई नहरें थी। और सड़कें कम हुआ करती थी। आज जितना सड़कों का फैलाव और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का फैलाव होता जा रहा है, वो नहीं था। मल्टी स्टोरी तो बहुत कम ही थी, बहुत रेयर दिखा करती थी। ट्रैफिक बढ़ गया, देहरादून का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो पहले जो देहरादून शहर था, वो यहाँ पे रिटायर्ड लोग बसा करते थे। देहरादून को ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेस रिटायर्ड लोगों का शहर माना जाता था, जो बहुत पीसफुल लाइफ अपना आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे लोग रहा करते थे। और कोठियाँ भी जो थी अपनी, शुरू में अंग्रेज़ों के टाइम पे तो उसका 5 बीघे से कम कोई कोठी नहीं थी। उसके बाद 2.5 बीघा कम से कम में एक कोठी हुआ करती थी, जो अब सिमट कर 150-200 गज में आ गई है। तो पेड़ों का भी कटान हुआ है। वेदर में चेंज आया, गर्म थोड़ा सा होने लगा है। अब यहाँ पे एसी वगैरह लगने लगे हैं। पहले हमें याद है कि घरों में पंखे भी बहुत रेयर हुआ। अब एफआरआई की जो कॉलोनियाँ थी, वहाँ तो पंखे हुआ ही नहीं करते थे। और जो पुराने मकान में, उनमें पंखे नहीं हुआ करते थे। अब तो एसी का ज़माना आ गया है देहरादून में भी, लेकिन अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रैफिक में अगर सुधार किया जाए, आप अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए और अपने शहर को बचाइए, पर्यावरण को मेंटेन कीजिए। पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसे कम कीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर है। अगर आपका शहर अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगे कि हमारे माता पिता ने और हमारे शहर को अच्छा मेंटेन करके रखा। आज जो आप ISBT और हरिद्वार बाईपास देख रहे हैं, ये कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले हुआ ही नहीं करता था। ये हरिद्वार बाईपास नहीं था, ISBT नहीं था, पुराना अड्डा होता था बिल्डिंग के पास में। जो रोडवेज का अड्डा था, वो पुरानी बिल्डिंग के पास, जहाँ पे द्रोण होटल है, वहाँ पे हुआ करता था। और बसें वहीं से चला करती थी सब जगह को। और एक मसूरी बस अड्डा अलग से था रेलवे स्टेशन के पास। देहरादून में तांगे चला करते थे, रेलवे स्टेशन के पास तांगे खड़े होते थे। और जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज है घंटाघर के पास, सेंट थॉमस के पास, वहाँ से भी अंदर के लिए तांगे चला करते थे। तहसील के पास तांगे चला करते थे। तो एक वो टाइम भी था। जो बल्लूपुर से GMS रोड आ रही है, वो किसी टाइम कुछ साल पहले हुआ नहीं करती थी। उसमें भी नहर बहा करती थी। बल्ली वाला चौक के पास घराट हुआ करता था, जो पानी से घराट चलता है हमारे पहाड़ों में, वो घराट हुआ करता था, चक्की टाइप की, आटा पीसने की। और उसके बाद सड़क नहीं थी। ये जो अब आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सीधा जो ये कमला पैलेस के पास से जो सीधा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रोड जा रही है, तो ये रोड भी नहीं हुआ करती थी। ये तो बहुत बाद में बनी है। तो देहरादून का जो इलाका था पटेल नगर तक सीमित था, और आपका बल्लूपुर तक सीमित था। ऊपर जाखन जो था एक गांव टाइप में था, उसके ऊपर सिर्फ कोठियाँ हुआ करती थी राजपूत रोड में, बड़ी बड़ी। और ये कॉमर्शियल चीज़ें कुछ नहीं थी वहाँ पे। अभी हम देखते हैं DIT तक सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है राजपूत तक।
और आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन पहाड़ों में भी ट्रैफिक बढ़ गया है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो आप कहाँ तक भागते रहेंगे मौसम के पीछे। तो आपको अपने ही शहर को ठीक रखना है। आप कोशिश ये करें कि आपके शहर का ही मौसम अच्छा रहे, तो आपको कहीं दौड़ने या भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गर्मी से बचने के लिए। आप अपने आसपास का वातावरण ठीक करें, आप पेड़ ज़रूर लगाएं और सारा अपने आसपास का सीमेंटेड ना करें। पानी को जाने के लिए भी जगह होनी चाहिए और धरती पानी को ऑब्जर्व करती है, तो अगर सारा सीमेंटेड एरिया होगा तो पानी ज़मीन के नीचे ग्राउंड लेवल आपका कम हो जाएगा और वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाता है। तो सारा अपने आसपास सीमेंटेड ना करें, कुछ खाली एरिया भी छोड़ें जिसमें पेड़ पौधे फूल लगाएं आप। हमें याद है देहरादून में पहले लोग साइकिल बहुत यूज किया करते थे और नगर निगम एक टोकन देता था साइकिल के लिए, जैसे लाइसेंस होता है वो टोकन दिया करते थे। तो स्कूटर बहुत कम लोगों के पास थे, कारें भी बहुत रेयर थी, तो अच्छा लगता था शहर। अच्छा, अपने गाड़ियों में भी एक बैग रखें, जो कूड़ा है उसमें डालें और बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करें। मैं तो अपने आसपास पेड़ लगाता रहता हूँ। पर्यावरण, आप मेरे घर में इतने ज़्यादा पेड़ प्लांट्स हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन भी आपको बहुत हार्म पहुँचाता है। हॉर्न, प्रेशर हॉर्न्स, धुआं, ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलता है जब आपको बीमारी लगती है, और जब तक आप ठीक होते हैं तब तक ये चीज़ें महसूस नहीं होती। तो यंग जनरेशन भी थोड़ा इसमें सहयोग करे, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करे। ये बढ़ता शोर, ये पॉल्यूशन, ये गंदगी, ये सब कम करने में आप लोग हमारा सहयोग करें, देहरादून को स्वच्छ बनाएं और सुरक्षित रहे हमारी बहन, बेटियां, माएँ, और जो क्राइम है वो भी कम हो और सब सुखी जीवन जिएं, यही मेरी आशा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।